हेलो बच्चों, तो आज फिर से आपका हमारे चैनल पर वेलकम है। तो आज हम आपको क्लास 5 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बता दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, यानी कि चैनल के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइप सीखने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे हम आपकी हेल्प कर सके और हम आसानी से आपको मैथ को सिखा सके। मैथ को एक खेल बना दे जो कि आप मनोरंजन के साथ पूरा मैथ सीख जाइएगा। लगेगा कि आपको खेल रहे हैं मैथ के साथ। तो आपको सिखाना ही हमारा काम है। और बच्चों, अगर सीखना है तो ऐसे टीचर के साथ सीखो जो मनोरंजन कराते हुए आपको ऐसा सिखा दे जो आपका दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं क्लास 5 का थर्ड पार्ट। तो देखिए बच्चों, आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्लास 5 से ही हम लोग धुरंधर बनेंगे, जो कि लास्ट में यानी कि बाद में जाकर हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो आप ये वीडियो, आप चाहे कोई भी बोर्ड से हो, आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 में क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखेंगे, जिसको आप बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। क्या? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि आप इसको सेकेंड नेम भी बोल सकते हैं, घटते क्रम या बढ़ते क्रम। घटते क्रम या बढ़ते क्रम। घटते क्रम और बढ़ते क्रम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं घटते क्रम और बढ़ते क्रम। जैसे आपको दिया गया है संख्या, हम आपको संख्या के बारे में पूरा बता चुके हैं और संख्या को हिंदी में लिखना, अंग्रेजी में लिखना और उस हिंदी में लिखे हुए को नंबरिंग में करना भी आपको हम सिखा चुके हैं। तो आज चलते हैं, चलिए हम देखते हैं घटते क्रम और बढ़ते क्रम को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि घटते क्रम क्या होता है और बढ़ते क्रम क्या होता है। तो घटते क्रम ये होता है, घटते क्रम क्या होगा आपका, जैसे लिखा हुआ है 9 7 6 4 3 2 और 1। यानी कि देखिए, सबसे बड़ा से छोटा, इससे फिर छोटा, इससे फिर छोटा, इससे फिर छोटा, छोटा छोटा। यानी कि घटते क्रम जब भी बोलेगा, यानी कि सबसे बड़ा उससे छोटा 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 होते जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं घटते क्रम। मतलब क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। देखिए 9 से 7, 7 से 6, 6 से 4, 4 से 3, तो ये सब होते जा रहा है। और आपका बढ़ते क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम मतलब बढ़ते हुए जाना, पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, इस तरह से आगे बढ़ना। जैसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो बच्चों, इतना आप सीख चुके हैं। तो घटते क्रम मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और बढ़ते क्रम क्या हुआ, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि बढ़ते हुए जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे बढ़ते क्रम। तो चलिए हम लोग इसको मिटा लेते हैं एक बार। तो बच्चों, यानी कि हमारा बोर्ड मिट कर तैयार तैयार है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको आप लोगों को 5 10 2 1 9 12 3 15 ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आप इसको घटते क्रम और बढ़ते क्रम में लिखे। आपसे दो क्वेश्चन दिया गया है, एक दिया गया है कि घटते क्रम में लिखे और एक दिया गया आपको बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम में लिखे, दो क्वेश्चन है। यानी कि घटते मतलब डिसेंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसेंडिंग। और बढ़ते मतलब एसेंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, एसेंडिंग। तो इसमें लिखने के लिए हम आपको क्या बताए हैं, घटते क्रम में है, इसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा पहले लिखाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि बड़ा कौन है। इतना क्वेश्चन में सबसे बड़ा अंक कौन है, 5 10 12। देखिए यहाँ 15 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है हमको, तो यहाँ लिखेंगे पहले 15। उससे फिर छोटा घटते क्रम, यानी कि उससे फिर छोटा कौन दिखाई दे रहा है आपको, 10, यानी कि 12। कौन है, 12, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12। फिर देखिए कि उससे छोटा कौन दिख रहा है, तो 10, यहाँ पर क्या है 10, यहाँ लिखेंगे हम लोग 10। फिर उससे छोटा देखेंगे क्या है, 9, फिर यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं 9। उससे छोटा कौन है, तो आप लोग देखिए, तो यहाँ देखिएगा आपको 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। फिर है आपका 3, यहाँ लिखेंगे 3। फिर आपका है 2 और लास्ट में आपका है 1। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम। अब हमको लिखना है बढ़ते क्रम में। तो हम आपको बताएं बढ़ते क्रम क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा होते जाता है। तो सबसे छोटा कौन है, या आप इसको ही उल्टा करके लिख लीजिए, वही आपका क्या रहेगा, बढ़ते क्रम। पहले सबसे छोटा क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15।
तो ए था आपका घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो इस तरह से आप सीख चुके हैं कि घटते क्रम में हम कैसे लिखेंगे और बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे। और उससे पहले हम लोग सीखे थे इसका क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम आपको बताए थे कि संख्या क्या है, सबसे बड़ा संख्या कौन होता है, छोटा संख्या कौन होता है। तो चलिए आप लोग अब आशा करते हैं कि आप लोग सीख चुके हैं सब। तो फिर से इस बोर्ड को मैं साफ कर लेता हूँ। तो बोर्ड साफ हो चुका है और हम लोग सीखने वाले हैं बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह क्या होता है। बराबर का चिन्ह क्या होता है? तो एक ए होता है आपका, एक ए होता है आपका और एक ए 3 चीज होता है। और ए 3 चीज आपको सीखना अनिवार्य है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले अगर ए इसका मुंह जो इस बिंदु पर पड़ा है, यानी कि इधर वाला भाग हमेशा छोटा होगा, और जिस तरफ मुंह खुला हुआ है, जिस तरफ इसका फेस खुला हुआ है, वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। यानी कि अगर हम इस तरफ इसको लिखे हैं तो इधर कान क्या होगा, छोटा होगा। अब तो देखिए इसी तरह हम इसको लिखे हैं तो इस तरह इसका भाग क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा और ये बराबर होगा। जैसे चलिए हम एक क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आपको दिया गया है 4 और एक दे दिया गया है बॉक्स और ये दिया गया है 5, ठीक है। दूसरा आपका 6 और ये बॉक्स है और ये 3 है। और तीसरा बॉक्स है आपका 11, ये बॉक्स दिया गया है और ये भी 11 है। तो हमको देखना है कि इसमें छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह को भरना है इस बॉक्स में। तो कैसे आप भरिएगा, तो चलिए देखते हैं। 4 और 5 में आप कौन सा बड़ा होगा, जल्दी जल्दी बताइए आप कमेंट में कौन सा बड़ा होगा। तो क्या होगा, 5 हमारा बड़ा होगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि जो बड़ा है उस तरफ क्या करेंगे, मुंह खुला हुआ रहेगा। जो इसका मुंह क्या होगा, खुला हुआ, माउथ खुला रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि क्या हो गया हमारा छोटा। इस तरफ क्या है, बिंदु दोनों एक पॉइंट है, तो क्या हो गया हमारा छोटा। अब ये देखते हैं 6 और 3 में, 3 से बड़ा है 6, इसके तरफ दोनों मुंह क्या होगा, खुला रहेगा। अब ये देखते हैं 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है। तो क्या है हमारा, इक्वल है। क्या है हमारा, इक्वल है। तो इस तरह से आप बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह हमेशा पा सकते हैं। इसको बोलते हैं छोटा, जिस तरह मुंह खुला हुआ है इसको बड़ा बोलते हैं, और ये हमारा हो गया बराबर का चिन्ह। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आप आशा करते हैं कि ये भी टॉपिक आप आसानी से सीख गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा।